morning, dear student. Welcome back to our next accounting. ना वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, है ना. समय कोल्ड है तो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग. So previous video we have discussed about three principle of accounting, modified principle of accounting. Of today we will continue and we have discussed fourth principle, timeliness. So थोड़ा आउटलाइन में दी चुकी थी आपको प्रीवियस वीडियो में इस प्रिंसिपल की. अब आज हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं. यानी इस प्रिंसिपल को मॉडर्न प्रिंसिपल भी कहा जाता है. यानी इसको मॉडर्न प्रिंसिपल माना गया है क्योंकि इसमें इस अकॉर्डिंग टू इट प्रिंसिपल क्या कहा गया है कि इसमें अकाउंटिंग की टाइम की वेरी वेरी इम्पोर्टेंस, टाइम की बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यू है. क्लियर. और क्या किया गया है इसमें कि टाइम का इसमें पूरा ध्यान रखना. कोई भी इंफॉर्मेशन होगी मैनेजमेंट से संबंधित, फाइनेंशियल से संबंधित, तो इसको टाइम को इसलिए इसमें इसका इम्पोर्टेंस बताई गई है कि टाइम से हर चीज़ दिखाई जाए तो इसकी इम्पोर्टेंस बनी रहे. फॉर एग्जाम्पल हमारा एवरी ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च. 31 मार्च को हम ईयर एंडिंग करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रस्तुत करते हैं. तो यदि इंफॉर्मेशन क्या होगी, पहले की ओल्ड होगी, पुरानी होगी, तो वो काम की नहीं रहेगी, और जो हमारी अभी करेंट ईयर की है वो काम की रहेगी. इसलिए इसको क्या बोला गया है कि इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है. विदाउट टाइम कुछ भी नहीं होगा. क्लियर. तो आई होप आपको क्लियर है. अब फोर्थ नंबर का प्रिंसिपल है सब्सटेंस ओवर फॉर्म. यानी कि इसमें क्या होता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म. इसमें जो भी फॉर्मेट होगा उसमें क्या दिखाए जाएंगे कि जितने भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होंगी, एक्सीडेंट होंगे, और उनका सबका क्या है, बिल्कुल जो लीगली रूप से फॉर्मेट के बजाय जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में जो हो रहा है उनको दिखाया जाता है. क्लियर. यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होंगे, एक्सीडेंट होगा, उनको अकाउंटिंग यानी इस प्रकार किया जाता है कि वो लीगली क्या हो, फॉर्मेट की बजाय किससे संबंधित हो, फाइनेंशियल की वास्तविकता से, और उसमें सही हमको वास्तविकता माने, फाइनेंशियल रियलिटी एंड सब्सटेंस, है ना, जो तथ्य हैं और फॉर्मेलिटी जो वास्तविकता है उससे संबंधित हो, और जो फाइनेंशियल जो वास्तविकता है और जो तथ्य हैं उसमें उनकी, ये सब क्या है, अकाउंटिंग की सोल है, आत्मा है. और जो स्पष्ट और इसमें क्या बताया गया है कि आत्मा जो रहती है सभी चीज़ों में ध्यान दिया गया. यदि आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है. वैसे अकाउंटिंग इट इज अ कॉल अकाउंटिंग सोल. इसको क्या कहा गया, अकाउंटिंग की आत्मा कहा गया है. और जैसे कि हमारा बॉडी है, शरीर है, उसमें केवल क्या रहता है, ऊपर से सजावट दिखा दी जाती है और महत्वपूर्ण और वास्तविकता को छिपाया जाता है कि अंदर क्या है. ऐसे ही जो अकाउंटिंग की जो फॉर्मेट है उसमें यदि सभी इम्पोर्टेंस मैटर नहीं दिखाया गया तो क्या होगा, सही जानकारी हमको नहीं मिलेगी. इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि जो इम्पोर्टेंट मैटर है उस पर भी बिल्कुल ध्यान दिया जाए. क्लियर.
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे रेंट परचेज सिस्टम होता है, किराया क्रय प्रणाली, तो उसके इसमें यदि क्या किया जाता, कोई संपत्ति जो एसेट खरीदी जाती है, तो जो एसेट का सेलर होगा वो क्या होगा, ओनर होगा उसका लीगली, तो तब तक रहता है वो लीगली ओनर जब तक कि पूरी यानी इंस्टॉलमेंट का भुगतान ना हो जाए। फिर भी हम ऐसी एसेट का लेखा क्या करते हैं, व्यवसाय की जो एसेट है उसके रूप में नगद मूल्य में कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा या कानूनी पक्ष महत्वपूर्ण नहीं है। आया समझ में? देखो इसमें क्या किया जाता है कि जो महत्वपूर्ण तत्व को दिखाया जाता है, इम्पोर्टेंस उसी को दी जाती है, ये की महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस मैटर क्या है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण तत्व होंगे लेखांकन की जो वास्तविक तत्व, जैसे कि हमने क्या किया, हमने अगर किसी से किस्त में मशीन खरीदी, क्लियर, तो जब तक पूरी किस्त नहीं चुकेगी तब तक वो मालिक कौन होगा, ओनर कौन होगा, जो दुकान का मालिक है, जब तक पूरी किस्त नहीं चुकी जाती। तो उसको किसमें यानी तो क्या होगा, जो अंतिम किस्त का भुगतान जब वो कर देगा तो तब तक क्या होगा, वो उसकी दुकान का स्वामी ही उसका ओनर होगा। फिर भी हम ऐसी संपत्ति का क्या करते हैं, जो अकाउंटिंग में लेखा करते हैं, तो बिजनेस की संपत्ति के रूप में हम किस में कर सकते हैं, नगद में यानी कैश में कर सकते हैं, है ना। अब ये कानूनी पक्ष महत्वपूर्ण नहीं है, क्या है यहाँ मेन है फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उनका महत्व बताया गया। अब अगला देखते हैं, वेरिएशन इन इंडस्ट्री प्रैक्टिस। तो क्या है इसमें कि कुछ जो इंडस्ट्री होती हैं तो बड़ी भी होती हैं, कई छोटी भी होती हैं, और कुछ छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, कुछ और बहुत ही स्मॉल रहते, कुछ यानी कि वेदर के अकॉर्डिंग मौसम में कुछ सामान बेचा जाता है, कुछ भी मौसम में, और सबकी यानी अपनी अपनी विशेषता रहती है। तो कृषि को भी हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर को भी एक इंडस्ट्री ही मानते हैं, तो इसकी अपनी विशेषता है, दूसरे उद्योग की अपनी विशेषता, सब अपने अपने लिए यूजफुल होते हैं, और प्रत्येक उद्योग की अपनी अलग क्या रहती है, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर रहते हैं। अब इसी विशेषताओं के अनुसार लेखांकन की जो अकाउंटिंग की क्या अपनाई गई विधि और परंपरा में परिवर्तन करना क्या होता है, परिवर्तनशील। ये जो परंपरा है इसके अकॉर्डिंग हम दूसरी तरफ से उसको परिवर्तन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि लेखांकन के जितने संबंध में कोई भी उद्योग द्वारा अपनाई गई परंपरा जो दूसरे उद्योग हैं उनके लिए उतनी उपयोगी होगी ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई इस मौसम में उद्योग हैं, कई दूसरे जैसे शक्कर का उद्योग कब चलता है, जब गन्ना आता है। अब दूसरे कपड़े का उद्योग है तो उसमें पूरे समय वो चलता है। तो अलग अलग उद्योगों में अलग अलग की विशेषता, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कृषि को भी ले लो, कृषि भी एक उद्योग है जैसे, परंतु कृषि के जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पादन होते हैं, उसमें बाजार मूल्य पे ही हमेशा दर्शाया जाता है, कॉस्ट मूल्य पे नहीं, जबकि अन्य उद्योगों में ये वाली विधि नहीं अपनाई जाती। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्लियर है, इसको आप एक बार और रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।